गरीब आदमी की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था लेकिन ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था लेकिन उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। संघर्ष भरा जीवन। रमेश रोज सुबह जल्दी उठता और शहर जाकर मजदूरी करता। कभी उसे काम मिलता तो कभी नहीं। कई बार परिवार को भूख ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी वह अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता। उसकी पत्नी भी घरों में बर्तन मांजकर थोड़ा पैसा कमाती, जिससे किसी तरह घर का खर्च चलता। एक दिन रमेश शहर में काम की तलाश में भटक रहा था। दिन भर मेहनत के बावजूद उसे कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या ईमानदारी से जीना सच में सही है? अगर मैं भी किसी को धोखा देकर पैसा कमाऊं, तो शायद मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। ईमानदारी की परीक्षा। इसी दौरान उसने देखा कि एक अमीर व्यापारी अपनी गाड़ी से उतरा और जल्दबाजी में अपना पर्स गिरा दिया। रमेश के मन में कई विचार आने लगे। वह पर्स उठाकर देखता है, उसमें हजारों रुपये थे। ये देखकर उसका मन डगमगाने लगा। अगर वह ये पैसा रख ले तो उसके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं ये पैसा रख लूं, तो क्या मैं सच में खुश रह पाऊंगा? वह ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, इसलिए बिना देर किए उसने वह पर्स उठाया और दौड़कर उस व्यापारी के पास गया। रमेश बोला, साहब, आपका पर्स गिर गया था। इसमें बहुत सारे पैसे हैं, कृपया इसे संभाल ले। ईमानदारी का इनाम। व्यापारी ने पर्स खोला और देखा कि एक भी रुपया गायब नहीं था। वह रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमेश से पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? रमेश ने अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानी सुनाई। व्यापारी उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे कारखाने में नौकरी कर सकते हो। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई जिससे उसका जीवन बदल गया। कुछ ही वर्षों में रमेश की हालत सुधर गई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि